नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते हैं हम छत्तीसगढ़ टूर कर रहे हैं। कल हमने रायपुर से अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी। रात में हम कांकेर रुके। इस समय मैं कांकेर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म के गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा हूँ। मैंने कल भी जिक्र किया था, यहाँ पर 2 किस्म के रूम टैरिफ हैं। विद एसी रूम 2500, नॉन एसी रूम 1500 रुपीज़। 4 से 5 रूम ही हैं यहाँ पर और डॉर्मेट्री फैसिलिटी है। आप सराउंडिंग्स देख लीजिए कैसी हैं। मैं इस समय NH30 के बगल में ही खड़ा हूँ क्योंकि ये गेस्ट हाउस हाईवे पे ही है। तो अगर हम इस हाईवे से सीधे चले जाएंगे तो हम जगदलपुर पहुँच जाएंगे। हमारी गाड़ी वो सामने खड़ी है, चलिए चलते हैं यहाँ से। माकड़ी होटल में पहुंच चुका हूं। चलिए बैठते हैं और अपने लिए परांठा मंगाते हैं। मैंने अपने लिए आलू परांठा साथ में दही मंगवाया है। मैंने ना कल भी जिक्र किया था, चाहे रात को आप 2 बजे आ जाओ, चाहे दोपहर में 2 बजे आ जाओ, आपको ढाबा ओपन मिलेगा और चहल पहल ऐसी लगी रहती है। ठीक है, ग्रेट। चलिए जी, नाश्ता करेंगे। ठीक है, टेस्ट। इनके पास तवा परांठा भी था, तंदूर परांठा भी था, तो मैंने अपने लिए तवा परांठा लिया। कल रात में मैंने दही खाया था यहाँ पे, मेरे को यहाँ का दही बहुत पसंद आया। और अभी तो मैं देखो खीर नहीं खा रहा, लेकिन मैंने रात में खीर खाई थी। ये ढाबा खीर के लिए खास तौर पे फेमस है। 24 घंटे आपको यहाँ पे खीर मिलती है। अगर आप सुबह के समय आते हैं या 11-12 बजे तक भी आते हैं तो आपको ठंडी खीर खाने को मिलेगी। कांकेर से लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र करके हम केशकाल घाटी के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं ना, यहीं पर आप बगल में देखिए, ये रास्ता ऊपर जाता है। आमतौर पे कहीं भी हम घाट सेक्शन से गुजरते हैं ना, तो थोड़ा आप ऊपर जाते हो, थोड़ा नीचे जाते हो, लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, आप नीचे नहीं जाओगे, केवल ऊपर ही जाओगे। तो ये 5-5.5 किलोमीटर का घाट सेक्शन है। यहाँ पर खड़े होके मेरे को 2 चीज़ बड़ी क्लियरली समझ में आ रही है। एक तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि नेशनल हाईवे है। ये कोई भी 10-15 सेकंड का समय ऐसा नहीं होता जब कोई ट्रैफिक ना हो। ट्रक गाड़ियाँ कंटिन्यूसली चल रही है और बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर। ठीक है, 5-7 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, फिर हम ये घाट सेक्शन कवर करके ऊपर तक जाएंगे। केशकाल घाट सेक्शन खत्म होने के बाद हमने 2 किलोमीटर का सफ़र किया और हम पहुंच गए टाटामारी। यहाँ पर जब मैं आ रहा था ना, तो रास्ता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हमारे सिवा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एकदम खाली रास्ता था। ये जो 2 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत लोग हैं, क्योंकि यहाँ देखो एक बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है। एक तो बस दिखाई दे रही है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं पार्किंग में। तो इसका मतलब ये जगह टूरिज़्म स्पॉट के तौर पे डेवलप अच्छी खासी लेवल पे हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर आके फील हो रहा है। हम थोड़ा उस तरफ को चलेंगे और वहाँ चलकर व्यूज़ देखते हैं। और सामने एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है, यहाँ पर खड़े होकर दिखाई दे रहा है। आइए जी। वैसे एक बात तो है, जगह ये अच्छी डेवलप करी है और यहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट हैं। स्पेशली इस तरफ को देखो, स्कूल स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। अच्छा, सामने व्यू पॉइंट है। आओ जी, आगे चलकर व्यू नजदीक से देखते हैं। व्हाट अ व्यू, मजा आ गया। कितना खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। आप सामने वैली व्यू देखो, हरे रंग के कितने सारे शेड्स हैं, मतलब इतने सारे पेड़ों के अलग अलग रंग। अब एक चीज बड़ी यूनिक मैं नोटिस कर रहा हूं यहाँ खड़े होके, एक तरफ पहाड़, बगल में प्लेटो और नीचे वैली व्यू, और यहां से हम खड़े होके ये व्यू देख रहे हैं। और ये डेस्टिनेशन एक तरह से अनएक्सप्लोर्ड है। ज़्यादा लोगों को इस जगह के बारे में अभी नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे इस जगह की अवेयरनेस बढ़ेगी ना, टूरिस्ट यहाँ पर पक्का आएंगे और काफ़ी आएंगे। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और एक चीज़ आप और ध्यान दो, मतलब मैं भी ध्यान दे रहा हूँ कि इन्होंने ना जगह जगह बेंचेस लगाए हुए हैं, जिससे कि आप किसी भी बेंच पे बैठ जाओ और घंटा 2 घंटा और कुछ मत करो, एक ही व्यू को बार बार देखो।
खूब मज़ा आएगा। जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना तो मुझे किसी ने बताया, तो उन्होंने बोला यहाँ पर ना एक फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है, ये सामने वाली बिल्डिंग है। तो यहाँ पर ज़्यादा एकोमोडेशन नहीं है, कुछ 3 या 4 रूम्स हैं। तो अगर वो रूम अवेलेबल हो तो परमिशन लेके वो लोग दे देते हैं, नहीं हो तो ऑब्वियसली नहीं देते। तो ये एक फैसिलिटी है, साथ में एक डॉर्मेट्री है। और अगर ये एकोमोडेशन फुल हो तो सुना यहाँ पे कैंपिंग भी होती है। तो मैं किसी से पता लगाने की कोशिश करता हूँ। और कैफेटेरिया तो वो सामने है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाइस प्लेस। थोड़ा 5-10 मिनट घूमते हैं और फिर हम यहाँ पर कैंपिंग एकोमोडेशन के बारे में भी पता लगाते हैं। तब तक आप ये व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरी मुलाकात रिजवान भाई से हुई है। आपने बताया आप यहाँ पर कैंपिंग साइट रन करते हैं। एक तो थोड़ा एकोमोडेशन बता दो, कैंपिंग साइट में कॉस्ट क्या है, और दूसरा अगर कोई यहाँ एक पूरे दिन के लिए आए या 1 नाइट और 2 डेज के लिए आए तो यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? सो बेसिकली हम यहाँ पर, मैं ऑपरेट नहीं करता हूँ, यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑपरेट करती हैं। तो वो 800 पर पर्सन कॉस्ट करती हैं कैंपिंग का, इंक्लूडिंग बॉनफायर। उसके अलावा अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो आसपास वाटरफॉल्स हैं 15 से 20। उसके 20 वाटरफॉल, 20+ वाटरफॉल्स। आपको एनिशिएंट वॉल पेंटिंग्स मिलेंगी। उसके अलावा 5th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं। और यहाँ का कल्चर तो है ही है। उस पर वैल्यू एडिशन करने वाली बात ये होती है कि अगर आप यहाँ फूड जो आप बाहर मिलता है उसके अलावा हम लोकल फूड प्रेफरेंस देते हैं। लोकल फूड जो है ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कंपेयर टू, उसको भी हम लोकल लीव्स में हम सर्व करते हैं। अगर आज नाइट में आप स्टे करते हैं डेफिनेटली आपको शो करता है, क्योंकि आज नो मून भी है ना। और यहाँ पर स्टार गेजिंग के लिए बेस्ट प्लेस है। इतना अच्छा दिखता है, इतना अच्छा दिखता है। और सब उसमें प्लस पॉइंट ये होता है, आप इस जगह पे बैठे हैं, आप स्टार गेजिंग कर रहे हैं और ये ठंडी हवा। और मुझे किसी ने बताया कि अगर बारिशों के टाइम यहाँ आओ तो जब भी क्लाउड्स भी आते हैं इधर तक। हाँ, पूरे क्लाउड्स जो आपके वैली के नीचे से उठकर यहाँ पर आएंगे, आपके पैरों पे मिलेंगे क्लाउड्स। अच्छा जी, ये कौन से महीने में ऐसा एक्सपीरियंस? ये आपको थ्रू आउट द मानसून टू विंटर, अक्टूबर तक। तो यानी पूरा साल ही हो गया एक तरह से सीजन, दिसंबर ही हो गया। यानी टूरिस्ट के हिसाब से तो पूरे साल का सीजन हो गया। Exactly. एक काम करते हैं दोस्त, थोड़ा सा वॉक करते हुए हम कैफेटेरिया तक चलते हैं। और लगता है अभी तक लंच अपना रेडी हो ही गया होगा। हो गया होगा ना? वेट कर रहे हैं, हम चलते हैं। आओ जी। हेलो, आगे फोटो देखो कितनी अच्छी आ गई, फैंटास्टिक। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग भानपुरी। ये भानपुरी कहाँ हुआ? अच्छा वाह, आप जगदलपुर से यहाँ गए और हम जगदलपुर जा रहे हैं। हम लोग ये वीडियो बनाया आएगा 1.5 मंथ के बाद। YouTube चैनल हमारा वीजा को एक्सप्लोर। अरे वाह क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू। लंच रेडी हो चुका है। हमारे साथ दीदी हैं जो इस कैफेटेरिया को रन करती हैं। और आपके साथ कितने लोग हो रहे हैं जो आपकी मदद करते हैं? 10 लोग हैं सर। अच्छा, 10 लोगों की टीम है। हाँ, 10 लोगों का। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? बिजौरी बोलते हैं सर। अच्छा, किससे बनाइए? रखिया का बीज है। अच्छा रिजवान भाई, आपने कुछ देर पहले मुझे बताया रखिया बोले तो वो पेठा जिससे आगरे का पेठा बनता है, मतलब आगरा का मशहूर पेठा जिसे, तो ये उसका बीज और साथ में क्या है? उड़द दाल है सर, उड़द दाल साथ में, और तिल है। ये आपने मुझे पहले ही बताया था कि अरबी का पत्ता उड़द दाल के साथ बनाते हैं। तो आमतौर पे बाकी लोग इसको ना बेसन से बनाते हैं। जी बनाते हैं सर, है ना? आप भी लो ना, खाते रहते हैं। ये देखिए जी, वड़ी और आलू। इस वड़ी में क्या खास बात है, आगरे का पेठा आपने सुना होगा ना, मीठा पेठा होता है। उसके लिए जो पेठा इस्तेमाल होता है वो सफेद रंग का होता है। उससे इस वड़ी को बनाया गया और वड़ी को फिर आप सुखाते होंगे 1 हफ्ता सुखाते। 1 हफ्ता। तो ये आपके जो पारंपरिक भोजन है यहाँ का, उसके अंदर ये फेमस है? फेमस है सर, डेली ऑर्डर मिलता है हम लोग। अच्छा, लोग पसंद करते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ी व्यंजन बना। छत्तीसगढ़ी व्यंजन में इसका नाम है सैगोड़ा बोलते थे। सैगोड़ा? हाँ, सैगोड़ा निकालो। हाँ, यही है, वो सूखा निकाले हैं सर। अच्छा अच्छा, तो ये आपने सैगोड़ा को, मतलब जो अरबी के पत्ते और उड़द दाल से बनाया, उसको उसकी ग्रेवी बना दी। जी जी, सूखा भी खाते हैं, सूखा भी खाते हैं और ऐसा ग्रेवी बना के भी खाते हैं। और ये बहुत फेमस है यहाँ पे? हाँ, बहुत फेमस। अच्छा, ऑर्डर में डेली बनता है सर। चलो ये टेस्ट करेंगे। हार्ड है काफी। एक बात है, जो स्वाद है ना, बहुत हटके है।
बहुत खूबसूरत। चटनी टमाटर की है लेकिन मिर्च अच्छे से है। चटनी लगनी चाहिए, चटनी है, नहीं तो चटनी कैसे लगेगी। बहुत बढ़िया स्वाद है। तो बड़ी कहला हम तो देखो ये वो जो बड़ी हम खाते हैं, जो आज तक खाते हैं, वो अलग चीज थी, लेकिन ये बड़ी तो हमको पहली बार खाने को मिली है। तो आप लोगों का ये प्रसिद्ध व्यंजन है। हाँ जी यस, यहाँ पर कॉमन है। अच्छा, वेरी गुड। सोया चंक्स की जगह पे ये ज्यादा बनता है। हाँ, ज्यादा बना। तो आपको कितना समय हो गया यहाँ पर ये काम करते हुए? 6वां साल है सर। 6 साल से आप यहाँ पे? 2016 से खुले हैं टाटा मार्केट। तो आपके पास इतना यहाँ काम रहता है कि 10 लोग मिलकर इसको चलाएं? हाँ, विभाग वाले लोग हम लोग को ऑर्डर देते हैं ना सर। अच्छा। इसी खाना पूरा स्टाफ वाले अधिकारी पूरा हम ही लोग बनाते हैं। ओह जबरदस्त। हाँ। घर जैसा स्वाद है और मेन बात है लोकल फूड मिल रहा है यहाँ पर। जी, इनका स्टार डिश बचा हुआ है सर। एक काम करते हैं, इस पे वापस आएंगे, पहले ये टेस्ट कर लेते हैं। सैगोड़ा पहले हम ड्राई फॉर्मेट में टेस्ट करेंगे, उसके बाद करी वाला। एक बात बताऊं, उड़द दाल इस्तेमाल करने से तो स्वाद ही बदल गया पूरा। बेसन में उतना स्वाद नहीं आता सर। हाँ, मतलब वो एक अलग चीज है, ये चीज अलग है। कमाल का स्वाद है। उफ। एक बात बताऊं मैं, अभी तक वैसे जो हमने आपके यहाँ पे खाया सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो ये है जी, ग्रेवी वाला सैगोड़ा। ये नंबर 1 है, स्टार डिश है। हाँ, स्टार का मतलब बड़ा बेहतरीन टेस्ट है। तो जो टूरिस्ट आपके पास आते हैं वो भी बहुत पसंद करते होंगे, डेली बनता है सर। क्योंकि इसने ये तो एक बार किसी ने खा लिया तो अगली बार मांग के बोलेगा हमको सैगोड़ा दो। तो अब हम इसको धीरे धीरे फिनिश करते हैं और आपसे अब हमारी मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद। फिर हम कहाँ जाने वाले हैं? कोंडा गांव। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से वो 50 किलोमीटर पड़ेगा कोंडा गांव। चलो, ओके रिजवान भाई, काफ़ी समय हमने आपके साथ बिताया। बहुत ही अच्छा समय था सर हमारे लिए भी आपके साथ। ये जगह मेरे को बहुत पसंद आई और लंच तो मैंने बहुत एंजॉय किया। एक चीज़ ना मैंने पहले भी 1-2 बार हाईलाइट करी और जाते समय दोबारा हाईलाइट करके बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आसमान की तरफ आप देखते हो ना, तो आपको एक कंप्लीटली अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट की जो फील है वो आती है। इस समय सामने देख लो बादल का रंग और उसके ऊपर आसमान का रंग, ब्यूटीफुल, खुला हुआ है। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो बिल्कुल सर, मिलते हैं। बाय बाय। चलो, थैंक्स। अभी हम कोंडा गांव पहुंच चुके हैं। मैं आपको दीपेश से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। दीपेश के फ्रेंड्स हैं और आपसे मुलाकात हमारी 2 मिनट पहले ही हुई है। चैनल सब्सक्राइबर्स हैं। अभी अपनी गाड़ी रोकी और इनसे तुरंत मुलाकात हो गई। जिस जगह हम खड़े हैं इसको बंदा तालाब बोलते हैं। यहाँ पर बैक साइड आप जो तालाब देख रहे हैं, मेन रोड पे ही तालाब है। टाटा मारी से जब हम चले थे तब से लेके यहाँ तक का जो सफ़र था, रोड ऑसम है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ जंगल है और चौड़ी रोड है। गाड़ी आपकी आराम से 60 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 80-90 की स्पीड में बहुत आराम से चल सकती है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कोंडा गांव आ जाएगा। और आपने बताया कि जगदलपुर तक ऐसे ही रोड है। कोंडा गांव को क्राफ्ट सिटी कह के भी बुलाया जाता है। तो अब हम 2 से 2.5 घंटे हैं यहाँ पर। थोड़ा आपके साथ चल के घूमते हैं, थोड़ा क्राफ्ट देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या क्या। अभी 6 बजे का टाइम हो चुका है, 8 बजे तक रहेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से 1-1.25 घंटे का सफ़र करके हम चित्रकूट के पास पहुंचकर नाइट स्टे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और थोड़ा घूमते हैं कोंडा गांव। ठीक है, धन्यवाद। आपसे भी अच्छा लगा मिलकर। अचानक मुलाकात हो गई। बेहतरीन। चलो एक फ़ोटो भी लेंगे आपके साथ। आइए जी। अभी देखिए हम झिटकू मिटकी शॉप के बाहर खड़े हैं। अंदर चलकर यहाँ पर हम क्राफ्ट देखेंगे। अब क्योंकि तो अंधेरा हो चुका है तो मेरी नज़र रोड पे पड़ी है। ये जितने लाइट के पिलर्स हैं ना, सामने देखिए, ये सब पे थोड़ी सी लाइटिंग है। अच्छा लग रहा है। यस सर।
चलो गुड, आइए। सर यहाँ पर अपने कुंडा गांव में ढोकरा आर्ट्स, आयरन आर्ट्स, तुम्बा आर्ट्स ये सब प्रसिद्ध है सर। और यहाँ पर ढोकरा आर्ट्स को विश्व प्रसिद्ध तक बढ़ाने का काम यहाँ पर स्वर्गीय श्री जयदेव बघेल ने किया था, ये उनके परनाती हैं। हेलो, हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तैयार होता है, एक बार आप हमें समझाएंगे? आइए जी। क्या आर्ट फॉर्म है? ये हमारे झिटकू मिटकी हैं, देवी देवता हैं यहाँ के बस्तर के। ये धन प्राप्ति के लिए इनको पूजा जाता है। तो ये बेल मेटल से ही बना हुआ है। ये क्या कॉस्ट है? 60,000 का है। 60,000 रुपये जी। 60,000 में एक कि दो? पेयर में ही आता है ये दोनों। ये झिटकू है, ये मिटकी है, पेयर में ही आता है। ब्यूटीफुल। और थोड़ा दिखाइए। हिरन। ये हिरन है, ये 3500 का है एक। ये भी बेल मेटल से ही बना हुआ है। अच्छा, वजनदार है जी। जैसे आपने कुछ देर पहले मुझे बताया कि बनाने के लिए बेल मेटल और मोम का इस्तेमाल किया जाता मोम है। रहता है। तो ये सारे डिजाइन्स जो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं, ये बेल मेटल और मोम से तैयार किए गए हैं। जी। तो प्राइसेस तो आपने लिखे ही हुए हैं जी। 3500, इसका 6000 जी। ये 3500 का है। बैल का 3500। गुड, ब्यूटीफुल। काम तो बड़ा बेहतरीन है। भाई इसके बारे में बताइए जरा। ये यहाँ की, जैसे ये भी बेल मेटल का ही बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा एंटीक लुक के लिए ब्लैक पॉलिश किया गया है। तो ये माड़िन है यहाँ की, जो ट्राइबल है, माड़िन फीमेल है ये। तो वो थोड़ा सा कुछ सिल्लोड़े में चटनी पीस रही है, उसको बताया गया है। ब्यूटीफुल, बेहतरीन। रॉट आयरन का काम कहाँ पर है? रॉट आयरन हमारा ये है, वेट है थोड़ा। अच्छा, ये कैंडल लगा दो या फिर दिया? मोमबत्तियाँ दिया। हाँ। इसकी भैया कॉस्ट क्या लिखी है यहाँ पे? 1000 रुपये। 1000 रुपीज़। पूरा हाथ से, ये भी हाथ से ही डिज़ाइन है। सारा काम हाथ से हुआ है? जी। जैसे सन है, डांस करते हुए दिख रहे हैं ट्राइबल्स यहाँ पे, और एक सन का फेस है। तो ये बस आर्टिस्ट का इमेजिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो बनाया है। 1500 रुपीज़। जी। कोंडा गांव कितने साल से फेमस है इन कामों के लिए? इस काम के लिए जैसे जो जयदेव बघेल जी इसको शुरुआत किए थे उनके पिताजी से सीख के, और उससे भी पहले ये मोहनजोदाड़ो के समय से चला हुआ आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? इतनी पुरानी आर्ट फॉर्म है। पुराना है। इसके बारे में बताइए। ये ट्राइब हैं यहाँ के? हाँ, यहाँ के जो हमारे जो आदिवासी होते हैं, ट्राइबल्स हैं, उनका ये वेशभूषा है, ऐसा ही उनका पहनावा रहता है। तो इन्होंने क्या पकड़ा हुआ हाथ में? ये जैसे कभी ये कहीं जंगल पे निकल जाते हैं दूर में शिकार करने के लिए या फिर कुछ सामान के लिए, तो वो पेज रहता है एक, कभी प्यास लग गई, कुछ हो गया तो एक पानी पी लेते हैं, या फिर जो तुम्बा रहता है वो, उसमें पेज रखा हुआ रहता है। बच्चे को कंधे पे उठाए हुए? बच्चे को कंधे पे उठाते हैं। कीमत 1 लाख रुपए। जी। ये भी पेयर में है? पेयर में। ब्यूटीफुल। जी सर। ये जो बजाने वाला है, इसको क्या बोलते हैं? वो तोड़ी है सर। तोड़ी। और ऊपर जो ट्राइब डांस कर रहे हैं, हाँ, ये उसको तो बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। आदिवासी नृत्य है वो। आदिवासी नृत्य। जी। इसका भी कुछ नाम है इस प्रकार के नृत्य का? माड़िया माड़ी डांस। क्या कीमत है? ये भी पेयर में है? नहीं, वो सिंगल का रेट 10,000 का है। झिटकू मिटकी समिति है। समिति है ये? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश्ड है। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। और डिज़ाइन ना एक से एक बढ़कर एंटीक है। जी। अब पहले मैं वहाँ देख रहा था, अब मेरी नज़र इधर जा रही है। ये देखिए जी। ये होता है जैसे बस्तर में तोरण लगाते हैं, हाँ। आम के पत्ते का तोरण लगाते हैं शादियों में, या फिर कोई त्यौहार में, तो ये तोरण का ही डिज़ाइन है पूरा। अच्छा, ये ऊपर डांस कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, नीचे में तोरण लगा हुआ है। बेहतरीन। मतलब इतना यहाँ पर आके हमें समझ में आ गया कि सारे जो डिज़ाइंस हैं सारे बस्तर पे ही बेस्ड है। जी। है ना? जी, क्योंकि यहीं पे बनता है। चलो भैया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम लोगों के लिए कैरी कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम काफ़ी दूर से आए हैं, लेकिन लेकिन अगर मेरे पास कैरी करने का थोड़ा सुविधा होती और आसान होता तो मैं ज़रूर लेके जाता। कोई बात नहीं। है? चलो, थैंक्स जी सर। विजिट अच्छा रहा आपके यहाँ पे। जी। बाकी रायपुर में भी हमारा शॉप है। अच्छा, रायपुर में भी शॉप है? हाँ, झिटकू मिटकी अच्छा। समिति वहीं पे भी है। बहुत बढ़िया। चलो, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए दिपेश भाई। यस। देखिए, जहाँ पर हमने क्राफ्ट्स देखे ना, वहाँ से 1 किलोमीटर का सफ़र करके अभी हम जोहार एथनिक रिजॉर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है, ये इनका एंट्रेंस गेट है।
अभी इन्होंने मुझे बताया कि इसका जो डिज़ाइन है ना, माँ दंतेश्वरी का जो जगदलपुर में मंदिर है उसका बाहर से जो एंट्रेंस गेट है वो भी ऐसा ही दिखता है। तो ये एक तरह से उसकी कॉपी है। कॉपी है सर। तो अभी हम अंदर चलेंगे। यस सर। और आपने बताया कि हमें अंदर ट्राइबल घर कैसा होता है वो देखने को मिलेगा। Yes. और अगर कोई टूरिस्ट आके रहना चाहे तो रह भी सकता है, रह सकता है सर, पूरा स्टे कर सकते हैं, नाइट स्टे कर सकता है। चलिए जी। एंट्रेंस गेट के बाहर कुछ डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। अगर आपको यहाँ से चित्रकूट वाटरफॉल तक के पास जाना है तो 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऊपर लिखा हुआ है। और रास्ता देखिए, नारायण पाल विष्णु मंदिर है ना, 58 किलोमीटर, वहीं से आगे कटता है। ये तो उधर की बात है। और यहाँ डिस्टेंस है रायपुर से, अभी हम 217 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। हम तो देखिए कांकेर रात को रुक गए थे, लेकिन वहाँ नहीं रुकते और हम डायरेक्ट जगदलपुर आते हैं, जो आम टूरिस्ट ऐसे ही करते हैं। रायपुर से डायरेक्ट आ जाते हैं। 300 किलोमीटर, रोड बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 217 यहाँ तक हो गया और यहाँ से जगदलपुर आगे 75 किलोमीटर। जगदलपुर बस्तर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन है, तो वहाँ हम कल या परसों आएंगे। चलिए आइए अंदर चलते हैं। हम ना रिजॉर्ट के अंदर आ चुके हैं। आप हमें दिखा दीजिए रिजॉर्ट में क्या क्या है। ये क्या बना हुआ है? ये घोटुल है। घोटुल का क्या मतलब हुआ? घोटल मतलब सर यहाँ पर प्राचीन समय में अपने आदिवासी परंपरा में यहाँ पर जिनको अपने जीवन साथी चुनना रहता था, युवक युवतियाँ दोनों को, तो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आके अपने जीवन साथी चुनते थे। लगभग कुछ दिन यहाँ पर व्यतीत करते थे, जिनसे है ना उनको युवक युवतियों को एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती थी कि उनका क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या है। यानी फिर जाके अपने माँ बाप को बता देते थे कि हमने चुन लिया अपना जीवन साथी और हमारी शादी करवा दो, ऐसा। हाँ। तो ये ऐसे कितने घोटुल होते थे पुराने ज़माने में? मतलब कुछ गांव में एक होता होगा, जैसे 150 गांव मिला के? नहीं, लगभग हर गांव में तो एक रहता ही था। अच्छा। अच्छा, तो इन्होंने ये पेंटिंग के थ्रू बताया हुआ है कि उस समय कैसा रहता था। यस सर। अंदर से देखें। यस। टूरिस्ट को दिखाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया। घोटुल ऐसा होता था। यस। यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है? सर अपने पास 10 रूम है, 10 रूम और 4 कॉटेज है। दिखा दीजिए किधर है रूम। सर जैसे कॉटेज दिख रहा है, ये है ना मुरिया ट्राइब रहते हैं यहाँ पर, बहुतायत में रहते हैं अपने बस्तर संभाग में। उनका जैसे घर बना हुआ उसका मॉडल रूप यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, तो अगर आज भी हम गांव में जाएंगे तो हमें इसी प्रकार का घर देखने को मिलेगा? लगभग इसी प्रकार का घर देखने को मिलेगा सर। और इसमें देखकर ऐसा लग रहा है कि सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं सर, जितना हो सके इसको नेचर से, जैसे गांव में है ना मुरिया अपने आवास बनाते हैं, जितना हो सके इसको वैसा बनाने का कोशिश किया गया है। ये जैसे कि लगा हुआ है सर, गोबर का लेप लगा हुआ है यहाँ। आइए जी। तो भैया क्या टैरिफ है इसका? 3500। इसके अंदर कैसा ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है कि नहीं? नहीं सर, नहीं होता है, केवल रहने का? केवल रहने का। मच्छर काफ़ी है क्या? आपने नेट लगाया हुआ? हाँ सर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मुरिया आवास है ये गांव में। यही आवास के बगल में एक छोटा कुआं रहता था सर, हर घर में लगभग कुआं रहता था। और उसके बाद यहाँ पर सर छोटा सा अस्तबल रहता था, जहाँ पर यहाँ सुअर पालन, बकरी पालन, गाय पालन करते थे, छोटा सा रहता था। तो इसका भी वहाँ पर मॉडल बनाया हुआ है? मॉडल बनाया हुआ है सर पूरा। ये जो जगह है ये क्या सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट रन है? गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट का जगह है। आइए जी। रूम कितने हैं आपके पास यहाँ पे? सर 10 रूम है। 10 रूम। और रूम का किराया क्या? 1800 रुपये है सर। 1800 रुपये। वैसे मैं तो ये बताऊँ आपको, मुझे कॉटेज देखने के लिए अच्छा है, हाँ। लेकिन रहने के लिए रूम मेरे को बेहतर लग रहा है। तो दीपेश भाई, हमने सुना है यहाँ पर बस स्टैंड के पास दही बड़ा कोई फेमस शॉप है? यस सर, लाला होटल करके। लाला होटल करके। इस समय मिलेगा? यस सर, मिल जाएगा। चलेंगे वहाँ पे? बिल्कुल। उसके बाद हम लोग चित्रकूट को निकल जाएंगे। यस सर। चले भैया, धन्यवाद, थैंक यू। अभी हम कोंडागांव बस स्टैंड के पास लालाजी रेस्टोरेंट में दही बड़ा खाने के लिए आए हैं। यहाँ का दही बड़ा बहुत प्रसिद्ध है ना? यस सर, पूरे बस्तर संभाग में प्रसिद्ध है ये दही बड़ा। इन्होंने लिखा हुआ है सिंस 1939। 39 तो बहुत हो गया। यस सर, बहुत पुरानी शॉप है। देखिए बस स्टैंड में इस समय ना 2 बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और बस स्टैंड को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका मतलब
ज़्यादा दूर दूर कनेक्टिविटी नहीं होगी इस जगह की? नहीं है सर, है। कनेक्टिविटी रायपुर तक की है, विशाखापट्टनम तक की भी अच्छा, connectivity मतलब बस फिर आती रहती जाती रहती हाँ। है। चलिए अंदर चलते हैं। है। Yes. दही वड़ा हमने अपने लिए ले लिया है। इस रेस्टोरेंट के ओनर हमारे साथ हैं। काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है, 1939। तो आपकी कौन सी जनरेशन है? हम लोग की 4th जनरेशन। वेरी गुड। दही वड़ा तो बहुत फेमस है, ऐसा हमें काफ़ी लोगों ने बोला। चलो लीजिए जी। स्वाद तो अच्छा है, बढ़िया है Good. सर। मैंने अपने चैनल पे ना, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, अपने चैनल पे हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि दही भल्ले कैसे तैयार करते हैं। मैं कुकिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक दो चीज़ें जो अच्छी बनानी आती है ना, उनमें से दही भल्ला एक खास है। मेरे घर वाले बोलते हैं कि बाहर इतना अच्छा दही भल्ला नहीं मिलता जितना अच्छा मैं बनाता हूँ। तो और हाँ नहीं, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी दही भल्ले पे, तो मेरे को एक कला आ गई है दही भल्ले अच्छे कैसे बनाते हैं, वो समझ आ गया है। और आपके यहाँ पर क्या फेमस है? चना, हमारे यहाँ का पेटेंट है चना चाट जिसको लोग चलिए हमारे लिए वो भी मंगवा दीजिए। जी चना, यस सर। देखो जी, चना, सेव और साथ में कुछ मसाला रहेगा। कैसा लगा सर स्वाद में? सादगी है, सच बताऊँ तो इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा सादगी है। उसमें सादगी नहीं थी क्योंकि उसका तो टेस्ट बड़ा चटपटा रहता है ना, तो मुझे लग रहा है कि पहले मेरे को ये खाना चाहिए था, फिर वो खाना चाहिए था। मैंने उल्टा खा लिया। नो प्रॉब्लम, बट कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे आना। गुड। फाइनली रात के 11:15 बजे का टाइम है। हम चित्रकूट वाटरफॉल के पास में छत्तीसगढ़ टूरिज्म का जो रिजॉर्ट है वहाँ पहुँच चुके हैं। आते सार जो गाड़ी से बाहर निकले, जो सबसे पहली फीलिंग आई ना, वो यहाँ के टेम्परेचर में डिफरेंस है। अगर मैं रायपुर और यहाँ के टेम्परेचर में के डिफरेंस की बात करें तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरे अंदाज में कम से कम 4 से 5 डिग्री का फ़र्क ज़रूर होगा। इस समय मैं हाफ स्लीव का अगर स्वेटर भी पहन लूँ तो मुझे कंफर्टेबल लगेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पर रूम है जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। इसका जो टैरिफ है वो 3000 रुपीज़ है। फिलहाल 10% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आइए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ और फिर आपको बाय बाय कर दूंगा। ये एकोमोडेशन है। देखकर एकोमोडेशन काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। और यहाँ पर जो रिजॉर्ट के अंदर आते जो फीलिंग आती है ना, वो ये आती है काफ़ी बड़ी सी प्रॉपर्टी लगती है। बाकी सुबह जब रोशनी का समय होगा तो मैं अच्छे से देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। आज का दिन ना काफ़ी मैं टायर्ड सा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात में भी लेट सोया, परसों रात को भी लेट सोया, तो प्रॉपर नींद नहीं मिल पा रही और आज देखो फिर से लेट हो गए हैं। एनीवेज, अभी के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा वाटरफॉल कभी नहीं देखा जहां पर ऐसा व्यू हो। किस एंगल से आप देखो फॉल को देख रहे हैं। फॉल के एकदम पास से बोट निकल रही है, ऊपर से पानी और सबके हाथ में मोबाइल, वीडियो बनाने के लिए, फोटो खींचने के लिए। बड़े आपने सही ढंग से हमको सर्व किया है। वैसे देखो मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। फिर भी ऐसे कितने पी लूंगा? इसको नहीं पी दो, नहीं अच्छा हल्का सा आएगा, है हल्का नशा आएगा, बढ़िया हल्का सा आएगा।